बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सबको मास्टर कैपिटल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सब परमेश्वर के भवन का खुलने का इंतजार बड़े बेसब्री से कर रहे हो। और मैं भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब लॉकडाउन खुले, कब लॉकडाउन समाप्त हो, ताकि हम फिर से बड़े सामर्थ्य के साथ और बड़े अभिषेक के साथ जो है हम आप सबके सम्मुख आए और आप सबसे मिल करके हम बड़े पहले से बेहतर रीति से हम आराधना करें और उसकी स्तुति महिमा करते हुए हम संगति करने पाए। आज जो वचन है प्यारो, वह प्रेरितों के 27वें अध्याय से जो बातें हैं, जो घटनाक्रम है प्यारो, वो बिल्कुल आज के इस युग के इस वर्तमान परिस्थिति से जो हम गुजर रहे हैं, वर्तमान स्थिति जो हमारा है पूरे विश्व का, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ऊपर, पूरे पृथ्वी पर जो मानव जाति है आज ना जाने किन किन परीक्षाओं से गुजर रहा है, ना जाने कितने सारी विपत्तियां और ना जाने कितने सारे कष्ट और क्लेश परीक्षाओं के रूप में जो है आज मानव जाति के ऊपर जैसे कि टूट पड़ा हुआ है। यदि हम हमारे भारत वर्ष की ही बात करें, भारत देश की ही बात करें, तो इन पिछले 2 महीने के भीतर हमने ना जाने कितने सारी परीक्षाओं का सामना किया और कितने सारे क्लेशों का, कितने सारी मुसीबतों का सामना हमने करना पड़ा। और इन सारी बातों के पीछे, इन सारी बातों के भीतर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमें महफूज रखा और परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। इसीलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और परमेश्वर ने हमें आज तक जीवित रखा ताकि हम हूबहू हो सके। यही एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है कि हम आज भी जो है उसकी आराधना कर सकते, उसकी महिमा कर सकते। इन सारे परीक्षाओं के चलते हुए भी वो परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। उसके अनुग्रह से द्वारा परमेश्वर उन सारी समस्याओं को झेलने का और उन सारे विपत्तियों का सामना करने का भी शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर हमें प्रदान करता है। इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारो, ये सचमुच एक बहुत ही अंतरिम समय है। आज एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में जो है मुसीबतें, कहीं महामारी, तो कहीं टिड्डियां, तो कहीं तूफान, या तो कहीं जंगल में आग लग जाना। यदि हमारे देश के अंदर अगर हम देखें, हमारे राष्ट्र के अंदर हम देखें, तो ये सारी बातें जो देख करके हमें अब ऐसा लगता है कि अब अगला क्या होने वाला है, अब आगे जो है इससे बड़ी विपत्ति क्या होगा, इससे बड़ा महाक्लेश क्या होगा। ऐसा लगता है कि जैसे हम कि महाक्लेशों के समय में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं और महाक्लेश जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि यदि हम आसमान में देखें ऊपर तो टिड्डियां है, जमीन के ऊपर कोरोना वायरस है, और समुद्र के अंदर देखें तो चक्रवर्ती तूफान है, और जंगल में देखें तो जंगल में आग लगा हुआ है। चारों तरफ जो है पूरा सृष्टि मान लो जैसे कि मानव जाति को जो है वो दबाने का प्रयास कर रही है। मानो जैसे कि मानव को जो है पूरी तरह से निचोड़ करके उसे एक पूरी तरह से उसे दबा करके जो है वह उसे जो है उसे छत करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे समय में प्यारो, कलीसिया का क्या दायित्व बनता है? ऐसे समय में एक विश्वासी का क्या दायित्व बनता है? क्या हम और इंतजार करते रहे? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि आगे क्या होने वाला है? हम देखते रहे कि अब अगला क्या होगा, अगला महाक्लेश क्या होगा, अगली विपत्ति किस रूप में और किस प्रकार से जो है हम पर टूट पड़ेगा? क्या हम सिर्फ इंतजार के मोड़ में बैठे रहे? या कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और उसके चेले होने के नाते हमारा दायित्व क्या बनता है?
तो जब मैं इन सारी बातों के विषय में जब मनन कर रहा था, तो बाइबल में से जो है प्रेरितों के 27वें अध्याय में एक जो घटनाक्रम जो पौलुस के साथ हुआ था, वो बिल्कुल आज के युग में इस वर्तमान स्थिति के भीतर एकदम सटीक उसको जो है मैं इसको पूरा होते हुए देख रहा हूं अपने जीवन के अंदर। तो आज इस पैसेज से जो है प्रेरितों के 27वें अध्याय के 90वें पद से लेकर के 37वें पद तक यदि हम पढ़े तो बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप सब जो है लगातार इसको पढ़ते रहे, बल्कि आप जरूर बीच बीच में जो है इसको जो है रेखांकित करते रहे, मार्क करते रहे। सबसे पहले जो है पौलुस का जो है उस समय की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस को परमेश्वर किस प्रकार से महान रीति से इस्तेमाल करते हुए, जैसे वो सताव से गुजरना पड़ा, और सताव से गुजरते गुजरते जो है पौलुस बंदीगृह में जो है वह उसे उसे पकड़ा गया और उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। उसके बाद जो है वह अग्रिपा और फेलिक्स के सामने खड़े होकर के वो जो है परमेश्वर का वचन जो है वो उनको संबोधित करता है, और उसके बाद जो है उसे वहां से दूसरे जगह में ले जाने के लिए वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा इस समय में प्रेरितों के 27वें अध्याय के 90वें पद को हम पढ़े। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारी प्राणों की भी होने वाली है। 11वां पद, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह चाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोल करके यदि किसी रीति से वो हो सके तो फिनिक्स पहुंच करके जाड़ा काटे। वहां तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिणी पश्चिम और उत्तरी पश्चिम की ओर खुलता है। देखिए, पौलुस यहाँ पर जो है बंदी था, बंधक बना करके उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। तो जिस जहाज में से उसे ले जाया जा रहा था, जिस जहाज में लोगों ने उसे कैदी बना करके लेकर गए, पौलुस के साथ अन्य और भी दूसरे कैदी थे, उनको भी वहां से ले जाया जा रहा था। तो बाइबल कहती है कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। देखिए, कहीं ना कहीं ये उपवास का समय था, और उपवास के दिन बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं उपवास में और प्रार्थना में उस पानी का जो यात्रा जो था, समुद्री यात्रा को प्रारंभ करने से पहले ही परमेश्वर ने कहीं ना कहीं पौलुस को दर्शा दिया। परमेश्वर ने पौलुस को बता दी कि आने वाला समय, यानी कि जो समुद्री यात्रा है, उस समुद्री यात्रा में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पौलुस ने जो है, जो परमेश्वर ने उसे दर्शाया था, जो परमेश्वर ने उसे प्रकट किया था, वही बातों को पौलुस ने जो है जहाज के जो सूबेदार थे और जहाज का जो कप्तान था, जहाज का जो स्वामी था, उनको उसने सचेत कर दिया, उनको उसने सावधानी बरतने का काम कर दिया। उन्हें उसने जो है जहाज निकालने से वहां पर मना किया। उन्हें उसने कह दिया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि, यानी कि उसे ये मालूम हो चुका था, उसे परमेश्वर ने बता दिया था, परमेश्वर ने उसे जो है इस बात को प्रकट कर दी थी कि ये यात्रा जो है बहुत ही जोखिम भरा और हानि से भरा होगा। केवल जान माल का ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्राण भी यहाँ पर जाएंगे। तो पौलुस ने इन बातों को अपने भीतर न रखते हुए पौलुस ने जो है उगाड़ रीति से जो है उनको बता दिया। अब उनका प्रत्युत्तर क्या था? अब उनका जो है उसका जवाब में उन्होंने क्या किया? तब 11वां वचन कहती है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। जो सूबेदार था, यानी कि उस जहाज का जो वहां पर कर्मी थे, जहाज कर्मी थे, उनको पौलुस ने जाकर बताया तो उन्होंने पौलुस की बात नहीं मानी। उन्होंने जो है पौलुस की बात मानने के बजाय उस जहाज का जो कप्तान था, जो जहाज चालक जो था, उसकी बात, और जहाज का जो मालिक यानी जहाज का जो स्वामी, जो अधिकारी था, उसकी बात को मानना उन लोगों ने ज्यादा उचित समझा। बल्कि पौलुस के बातों को उन्होंने
पूरी तरह से खारिज कर दिया और पौलुस की बातों को उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज ही नहीं किया बल्कि पूरी तरह से उन्होंने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। पौलुस ने क्या बताया था कि जहाज की ये यात्रा जो है बहुत जोखिम भरा होगा, इसमें बहुत सारे हानि और बहुत सारा नुकसान होगा, इसमें बहुत जोखिम उठाना होगा, जान माल तो जाएगा ही जाएगा, पर इसमें जो यात्रियां हैं और उन यात्रियों का भी प्राण जोखिम में आ सकता है। आप जानते हो उसमें कितने यात्री थे? उसमें 276 यात्री थे उस जहाज के अंदर, और पौलुस ने उनको आगाह कर दिया, पौलुस ने उनको चेतावनी देने का काम कर दिया। प्यारों, पिछले एक दशक से यदि हम देखें, पिछले 10 वर्षों से यदि हम देखें, तो कलीसियाओं के भीतर कहीं परमेश्वर के दास और दासियां, कहीं परमेश्वर के भवन के याजक, और कहीं परमेश्वर के लोग, भविष्यवक्ता हो, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक हो, चाहे वो पादरी साहब हो, चाहे वो याजक हो, चाहे वो परमेश्वर का जन हो, उन्होंने जो है कलीसिया को चेतावनी देने का काम किया, उन्होंने कलीसिया को सतर्क रहने का काम किया, उन्होंने कलीसिया को चेताया, उन्होंने कलीसिया को सावधान रहने को कहा। उन्होंने आने वाले बीते दिनों में जो है हमने देखा कि किस प्रकार से भविष्यवाणी के द्वारा कलीसियाओं को, कई वचनों के द्वारा कलीसियाओं को सचेत करने का और सावधानी बरतने का काम परमेश्वर लगातार करते आया। पर कलीसिया कहीं ना कहीं जो है उन परमेश्वर के जनों का, उन परमेश्वर के दासों की बात मानने के बजाय परमेश्वर के याजकों का, पास्टरों का और लीडरों का और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की बातों को मानने के बजाय उन्होंने जो है बाहर के लोगों की बातें मानना ज्यादा उचित सोचा। इसीलिए हमने कई बार वार्निंग आने के बाद भी हमारे ऊपर कई प्रकार की जो है हमें सावधान रहने की बातें सुनने के बावजूद, हमें जो है सतर्क रहने की बातें अवगत कराने के बावजूद कलीसिया कहीं ना कहीं जो है वो वही काम कर रही थी, वही मार्ग पर चल रही थी जिन मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर ने जो है उन्हें वर्जित किया था। परमेश्वर ने उन मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने कलीसियाओं को चिताया, पर परमेश्वर की कलीसिया, प्यारो, कलीसिया के लोगों ने कभी उस चेतावनी को कभी गंभीर रूप से नहीं लिया। इसीलिए जो प्यारो ऐसे परमेश्वर के दास, बाइबल कहती है कि जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, परमेश्वर अपने दासों को जरूर प्रकट करता है। और कई दासों को परमेश्वर ने प्रकट किया, जैसे पौलुस को यहाँ पर परमेश्वर ने जो है प्रकट कर दिया कि आने वाला समय कैसे होगा, जो यात्रा वो करने जा रहे हैं वो यात्रा किस प्रकार का होगा। पर उन लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, बल्कि सूबेदार और कप्तान की बातों को ज्यादा महत्व दे करके, तवज्जो दे करके उन्होंने उनकी बात मानना पसंद किया, बल्कि पौलुस को बातों को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। आप जानते हैं उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका फलस्वरूप क्या हुआ। यदि हम 13वें वचन में अगर हम पढ़े, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। देखिए 13वें पद में बाइबल कहती है जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा चलने लगी, यानी कि कुछ कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, बल्कि अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है व्हेन द सॉफ्ट विंड, यानी कि धीमे से जो है हवा चलने लगी, एकदम सुरीली हवा चलने लगी, एकदम सलहोना मौसम था। मौसम जब उन्होंने देखा, मौसम विभाग ने भी उनको ये कहा होगा कि मौसम बिल्कुल साफ है, चिंता की कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम जो है उस पार चले जाएंगे, हम उस पार जो है आराम से जो है दूसरे टापू पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल जो है बाइबल कहती है कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, यानी कि बिल्कुल सलहोना और बिल्कुल सुरीला और बिल्कुल शांति से जो है हवा चलने लगी। और उन्होंने सोचा कि इतना सुहावना मौसम है, इतना सुंदर मौसम है, इतना अच्छा मौसम है, और इस मौसम में ये व्यक्ति कौन है, ये कैदी कौन है जो कहता है कि यात्रा मत करना, जो कहता है कि जहाज की यात्रा प्रारंभ मत करना। उन्होंने उसके बात को तुच्छ जाना और उन्होंने लंगर उठाई और पानी से लंगर को निकाल करके उन्होंने यात्रा शुरू कर दिया। तो प्यारो, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कलीसिया के अंदर भी
ऐसे सुंदर सा, ऐसे सुहावना और बिल्कुल जो है सॉफ्ट विंड जिसको कहते हैं, सलहोना, एकदम जो है आरामदायक परिस्थिति से कलीसिया जा रही थी। और कलीसिया के अंदर भी कुछ ऐसे वातावरण और ऐसे माहौल को निर्माण किया गया जैसे कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये पादरी लोगों का तो काम है बोलने का, ये प्रचारक लोगों का तो काम है चिल्लाने का, इनका तो धंधा है, इनका तो पेशा है, इनका काम है बोलना, परमेश्वर के वचन से वार्निंग करना। देखिए बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं और बैंक बैलेंस हो रहा है और नए नए मकाने खरीद रहे, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, ब्याह में दे रहे हैं और ब्याह हो रहा है और ना जाने क्या 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 तरक्की हम कर रहे हैं। हम कितने संपन्न हो गए देखिए, हम कितने सफल हो गए देखिए, और ये लोग वार्निंग पर वार्निंग दिए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल जो है कलीसियाओं का माहौल ऐसा तैयार कर दिया गया। कलीसिया, कुछ कलीसिया, मैं सभी कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कलीसिया इतना आरामदायक कलीसिया बन चुकी थी कि वहां पर कोई किसी प्रकार का जो है बिल्कुल जो है तुम्हारे विश्वास को लेकर के, उद्धार को लेकर के, नया जन्म को लेकर के, स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन को पाने के लिए लेकर के, इन विषयों के ऊपर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती, दबाव या किसी प्रकार का कोई भी समर्पण या कोई भी त्याग वाली बातें बिल्कुल ही कलीसिया से गायब हो चुका था। क्योंकि कलीसिया के लोगों को सबसे ज्यादा ये डर था कि कहीं हम कुछ ऐसी बात कह दे कि उनकी वेदना और उनके संवेदन को जो है उनके 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 मन को या उनके विवेक को चोट पहुंचे या उनकी आस्था को चोट पहुंचे, तो कहीं लोग चोट खा करके नाराज ना हो जाए, लोग चोट दुखी हो करके, नाराज हो करके वे लोग कहीं कलीसिया में आना बंद ना कर दे। इसीलिए हमने खूब जो है लोरिया सुनाई, झपिया दे करके हमने एकदम ठंडी ठंडी हवा चलाया कलीसिया के अंदर। मान लो जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ एकदम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल जो है हम जो है परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, सफलता, कामयाबी और वृद्धि और बढ़ोतरी के कगार पर हम जा रहे हैं। ऐसे धोखे में और ऐसे असमंजसता में और ऐसे गलत फहमियों में जो है कलीसिया बीते गत 10 वर्षों के अंदर हमने देखा। और वे लोगों ने भी यही सोचा कि ठंडी ठंडी सॉफ्ट हवा चल रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी सोचा, ये भी उन लोगों ने जो है ये भी समझ लिया कि अच्छा हुआ हमने इस व्यक्ति की बात नहीं मानी, ये कैदी जो पौलुस जिसका नाम था, अच्छा हुआ कि हमने इसकी बात नहीं मानी, यदि उसकी बात मानी होती तो हम यात्रा नहीं कर पाते। पर प्यारो 14वें पद में बाइबल कहती है, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक ऐसी बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। यूरकुलीन, इस आंधी का नाम यूरकुलीन था। वो जमीन के अंदर से उठा। प्यारो, अब देखिए, अभी कल ही हमने देखा कि हमारा शहर, मुंबई शहर जो है एक बहुत बड़े आंधी से गुजर करके हमने देखा कि किस प्रकार से जो है एक चक्रवर्ती तूफान का सामना जो है हमारे शहर ने किया। और उस चक्रवर्ती तूफान का जो नाम था निसर्ग। हर तूफान और हर एक आने वाले बाढ़ का नाम होता है। किसी को उन्होंने सुनामी नाम दे दिया, किसी को निसर्ग नाम दे दिया, किसी को कतरीना नाम दे दिया, किसी को क्या क्या ज्वालामुखी नाम दे दिया। यहाँ पर जो है उस समय में भी लोग जो है ऐसे ऐसे जो है आपदा और ऐसे ऐसे निसर्ग और जो ऐसे उठने वाली जो आंधी और तूफानों के वो लोग जो है नाम रखा करते थे। और उस तूफान का नाम था यूरकुलीन कहलाती थी। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अंततः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। देखिए, उन्होंने कुछ क्षण पहले समुद्री यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने पौलुस की खिल्ली उड़ाई, पौलुस का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये कौन है जो भविष्यवाणी कर रहा है। और अब देखिए, थोड़े समय के बाद जैसे ही वहां पर वे लोग वहां से निकले, लंगर उठाए और वहां से निकले, और निकलने के बाद
बाइबल कहती है कि जमीन के अंदर से, समुद्र के भीतर से जो है एक ऐसी लहर, एक ऐसी प्रचंड तूफान जो है आंधी चलने लगी कि वो आंधी जो है उनके जहाज से टकराने लगा। वो आंधी जो है उनके जहाजों से जो है टकरा करके क्या होने लगा प्यारो, वह पूरा का पूरा जहाज पूरे आंधी के वश में हो गया। उनके पास जहाज को कंट्रोल करने का, जहाज को रोकने का या आंधी और तूफान का सामना करने का उनके पास कोई भी नियंत्रण नहीं था। उन्होंने जो है लाख कोशिश की होगी, उन्होंने बरबस कोशिश किया होगा, हर प्रकार की कोशिशें उन्होंने की उस जहाज को नियंत्रित करने का, उस जहाज को नियंत्रण में लाने का, कंट्रोल करने का, पर बाइबल कहती है कि वो कंट्रोल के बाहर हो गया, वो जहाज नियंत्रण के बाहर हो गया। आखिर में वो जहाज जो है समुद्री तूफान, समुद्री लपटों के हवाले, समुद्र के अंदर जो सैलाब और जो 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 लाटे जो निकलने लगी, समुद्री लाटे, वो लाटों के हवाले जो है जहाज जो है पानी के बहाव में बहने लगा। प्यारो, आप सोचिए यदि आप उस जहाज में होते, आप उस जहाज के यात्री होते तो आप पर क्या बीती होती। आप परमेश्वर के दास होने के नाते उस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले आपने चिताया था, आपने सावधान रहने के लिए कहा, आपने उनको मना किया, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और उसके बाद उन्होंने जो है उस जहाज को वहां से निकाला और थोड़े ही रास्ते में, थोड़े ही दूर पहुंचने के बाद मझधार में जो है एक बड़ी आंधी और बड़े प्रचंड तूफान का सामना करना पड़ा। और इतना प्रचंड और इतना भयानक था वो तूफान कि प्यारो, उन्होंने जो है उस पूरे जहाज का कंट्रोल उन्होंने खो दिया। पूरे जहाज जो है उनके नियंत्रण से बाहर हो गया और उन्होंने जो है ढोंगी छोड़ करके वे जहाज को जो है पानी के हवाले, समुद्री लाट के हवाले उन्होंने जो है जहाज को बहने दिया। प्यारो, आज की परिस्थिति जब हम देखते हैं कि हमने अपने पुरखों का और अपने प्राचीनों की बात ना मानने के कारण, अपने अगुओं की बात ना मानने के कारण आज एक ऐसी बड़ी समस्या, एक ऐसी बड़ी आपदा, एक ऐसी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन के ऊपर। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं प्यारो, कोई जरूरी नहीं कि कोरोना ही हम पर विपत्ति बन करके आया है। हो सकता है कि और बहुत सारी विपत्तियां जिनका सामना हम कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारा अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक बातें हो सकता है हमारा स्वास्थ्य हो सकता है मेरा परिवार हो सकता है मेरी मानसिक संतुलन जो है पूरी तरह से जो है बिगड़ चुका है। हो सकता है कि प्यारो मेरे जीवन के अंदर कोई आशा या कोई भी जो है कोई दिशा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो है मैं जो है हवा के झोंके के समान, तिनके के समान बह रहा हूं। जो परिस्थितियां मुझे जहां चाहे वहां घुमा रही है, परिस्थितियां मुझे जहां चाहे वहां मुझे जो है बहा ले जा रही है। मैं अपने आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, अपने आप में कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रहा हूं जिससे कि मैं तय करूं, जिससे कि परमेश्वर की अगुवाई हो, जिसमें परमेश्वर मुझे कहे और मैं उस कहे अनुसार कुछ कार्य करूं। ऐसा कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वर के वचन को गंभीर रूप से ना लेते हुए परमेश्वर के वचन को हमने जो है बड़े निचले दर्जे से, बड़े ही दूसरे दर्जे का स्तर हमने दिया और परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय, परमेश्वर के वाणी को सुनने के बजाय संसार के लोगों को सुनना हमने ज्यादा उचित समझा। आज इसीलिए आज प्यारो कई बार परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को ऐसे आने देता है, कुछ घटनाओं को ऐसे घटने देता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। वो परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर जो है परिस्थितियों को हमारे कंट्रोल से या हमारे प्यारो हमारे नियंत्रण से बाहर होने क्यों देता है? वो इसीलिए प्यारो ताकि हम सब इस बात को जान ले, हम सब इस बात को समझ ले कि जो हमारे बस में नहीं है वो परमेश्वर के बस में होता है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है वह एक व्यक्ति है स्वर्ग में जो सारी बातों को नियंत्रण करता है, सारी बातों को कंट्रोल करता है। जो मनुष्य के कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जो मनुष्य के आपे से बाहर हो जाता है, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, वहां एक परमेश्वर है जो सारी बातों को कंट्रोल करता है, सारी बातों को
वह जो है नियंत्रित करता है, और वही है अल्फा और ओमेगा, वही है आदि और अंत, वही परमेश्वर के सिंहासन पर दाहिने हाथ पर विराजमान है और उन सारी बातों को नियंत्रण करता है। आज प्यारो, जब बहुत सारी बातों को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमने बहुत सारी समस्याओं को हमने सुलझाने का प्रयास किया, और बीते दिनों में हमें कुछ सफलता भी मिल गई, हमें कुछ कामयाबी भी मिल गया, और हम जो है घमंड के कारण, अहंकार के कारण जो है हम ये समझ बैठे कि परिस्थिति जो है हमारे अनुकूल है, पर हर एक परिस्थिति को हम सुलझा सकते हैं, हर एक समस्या को हम सुलझा सकते हैं, हर बातों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे आधुनिक यंत्र है, हमारे पास इतने सारी तकनीकियां है, हमारे पास इतने सारे संसाधन है, हमारे पास बल है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है। और इन सारी बातों के होते हुए हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा अनर्थ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी जो है हमारे जीवन में अनुचित नहीं होगा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये समस्त मानव जाति प्यारो आज के इस 21वीं सदी में, 21वीं सदी के युग में ऐसे कगार पर पहुंच गया जहां पर वो परमेश्वर को भुला बैठे। जो सारी बातों को नियंत्रण करने वाला जो परमेश्वर, जो स्वर्ग राज्य में स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और वहां से सारी बातों को जो है वो चलाता है, कहीं ना कहीं मानव जो है उन बातों को भूल बैठा, और मानव कहीं ना कहीं जो है अपने आप को परमेश्वर का दर्जा दे करके, अपने आप को परमेश्वर के उस स्तर पर से उठा करके वो यह समझने लगा कि हम सारी बातों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज प्यारो, जिस युग से हम चल रहे हैं, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, आज कोरोना वायरस का जो प्रभाव हम देख रहे हैं इस पूरे प्रपंच के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, उसका कहर और उसका जो है हमला जिस प्रकार से जो है हर वर्ग के ऊपर, हर एक देश के ऊपर, हर एक प्रजाति के ऊपर, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आया हो, हर एक के ऊपर जो है ये वायरस इतना प्रभावशाली रीति से जो है हमला कर बैठा कि इसका सामना करने का और इसको कंट्रोल करने का और इसको इस समस्या का समाधान निकालने का आज किसी के पास जो है कोई रास्ता या कोई मार्ग बचा नहीं है प्यारो। आज हर वर्ग के लोग, हर एक बड़े बड़े उच्च संस्थाने, तंत्र विभाग जो है अपने अपने प्रयास, अपने अपने कोशिशों के द्वारा, अपने अपने जो कुछ भी बन सकता है उन सारी चीजों को एक करके उन्होंने सारा प्रयास करके आज जो है वह सब घुटनों के बल आकर के वे लोग जो है अपने आप को पराजित महसूस कर रहे हैं। वे लोग जो है अपने आप को जो है हारा हुआ और अपने आप को जो है दुर्बल, कमजोर, पराजित और बिल्कुल विफलता में अपने आप को पा रहे हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने प्यारो इसीलिए होने दिया क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अहम दर्जा नहीं दिया, हमने परमेश्वर के वचन को अनुचित समझा, हमने परमेश्वर को सुनने के बजाय हमने संसार की बातों को ज्यादा महत्व दे करके संसार की बातों को हमने ज्यादा तवज्जो दिया। इसीलिए आज कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थिति से और ऐसे स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया प्यारो, जहां पर आज हमने सारा अपना बल, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके आज हार गए, आज मायूस, निराश, विफल और हताश होकर के बैठ गए। और आज प्यारो परमेश्वर यही चाहता है कि हर बात हमारे वश में से चला जाए और हम एक ऐसे स्थिति में आए, हम एक ऐसे कगार पर आ जाए, एक ऐसे स्तर पर आ जाए जहां पर हम उस परवरदिगार को याद करें, उस सृष्टिकर्ता को याद करें, वो दुनिया बनाने वाला उस परमेश्वर को याद करें, ना कि मानव जाति को, ना कि आज के इस तंत्र उद्योग को, ना कि आज के इस बड़े बड़े संस्थानों को, चाहे वो विज्ञान का केंद्र हो, चाहे वो आरोग्य हेतु केंद्र हो, या तो वह जो है प्रशिक्षण का केंद्र हो, चाहे वो साइंटिफिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा संस्थान हो प्यारो, आज प्यारो परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो है
उन सारी बातों को अपनी हार मान करके, उन सारी बातों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे। और परमेश्वर ने यह पुराने करार के अंदर बार बार करते हुए हमने देखा। जब भी इज़राइल, देखिए पुराने करार में, बाइबल के इतिहास में हम देखें तो महामारी, टिड्डिया या रोग या अकाल या तूफान या आंधी या तो दुश्मन का प्रहार, दुश्मन देश का हमला, ये सारी बातें जो है पुराने करार में बाइबल के अंदर जो हम देखते हैं कि ये सामान्य बातें थी। और बार बार परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। और ऐसा क्यों होने दिया? जब जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल सच्चे जीवते परमेश्वर से दूर होकर के वे देवी देवताओं के पीछे, मूर्तों के पीछे और अन्य जातियों के रीति रिवाजों के पीछे जो है अनुसरण करने लगे, तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इन सारे महामारियों के द्वारा, इन सारे विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इज़राइल को अपने तरफ और अपने और फिर से उसने जो है उन्हें बुला लिया। तो ये सारी बातें हम बाइबल के अंदर से देखते हैं। इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर उसमें भी जो है दया दिखाता है, कृपा दिखाता है, उसमें भी मारने के द्वारा, धुड़कने के द्वारा और शिक्षा देने के द्वारा और हमें अनुशासन के द्वारा भी कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम लौट करके उसके पास आए, हम घूम करके उसके पास आए, मन फिराए, प्रायश्चित करें और हम उसे याद करें और हम अपने आप को जो है उसके वश में कर दें और अपने आप को समर्पित करके ना बल से ना सामर्थ से बल्कि परमेश्वर की आत्मा से होने के लिए हम तैयार हो जाएं। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या हुआ प्यारो? उस आंधी 19वें पद में, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साजा सामान भी फेंक दिए। जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही और अंत में हमारे बचने का सारा आशा जाती रही। आज कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी का युग जो है, 20वें वचन के अनुसार, जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने का सारा आशा जाता रहा। उनके पास बचने का कोई आशा नहीं था, उनके पास जो है कोई दिशा नहीं थी, कोई उम्मीद की किरण नहीं था, उनके पास कोई जो है उस आंधी और तूफान से अपने आप को बचाने का कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। वो बिल्कुल निराश होकर, हताश होकर के, वो बिल्कुल जो है वो अपने आप को, उन्होंने जो है सारी उम्मीदें और सारी आशा और सारे जो है उनका जो भरोसा है उन्होंने छोड़ दिया। अब सिर्फ मौत उनके सामने नजर आ रहा था। ऐसे समय में प्यारों, ये युग यदि हम आज देखें तो बिल्कुल दिशाहीन हो चुका है। बिल्कुल आज के इस युग के पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी उनके भीतर कोई भी किसी प्रकार का जो है उत्तेजना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ है। आज इस दुनिया भर के अंदर कितने ऐसे सारे लोग हैं प्यारों, जो आज ऐसे अंधकार में भटके हुए हैं, जो आज के इस युग में जो विपत्तियां और जो समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, उससे कई लोग मायूस हैं, कई लोग निराश हैं, यहाँ तक कि कई विश्वासी लोग भी, डर का माहौल है, भय है, असमंजसता है, कंफ्यूजन है और उलझे हुए हैं, अपने आप को थका हुआ, अपने आप को मंजा हुआ, अपने आप को जो है वो निराश और अपने आप को जो है वो हताश पा रहे हैं प्यारों। ऐसे परिस्थिति में प्यारों, उन्होंने केवल वहां पर उम्मीदें ही नहीं छोड़ दी, बल्कि उन्होंने सारा अपना सारा जो उनके पास जो 19वें पद में हम देखते हैं, और तीसरे दिन उन्होंने हाथों से जहाज का साजा सामान भी फेंक दिए। देखिए, जिन वस्तुओं के ऊपर उनको घमंड था, जिन वस्तुओं के ऊपर उनको अहंकार था, उन्होंने सोचा कि ये वस्तुएं बहुत बहुमूल्य होंगे। वो सारे वस्तुएं जो जहाज के अंदर थे, उनके रोजमर्रा का जो है बहुत कामकाजी वस्तु होंगे, उनका कोई व्यापार का वस्तु होगा, उसके अंदर कोई ऐसा कारोबारी व्यक्ति होगा जो अपने वस्तुओं को जो है एक नगर से दूसरे नगर में ले जा रहा है, अपने सामान को और अपने जो है माल को एक नगर से दूसरे नगर में, वो सारी चीजों को उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ा। और आज प्यारों, ऐसे परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं जहां पर
साम दाम दंड भेद, रुपया पैसा धन संपत्ति कारोबार बिजनेस और प्रॉपर्टियां, रियल इस्टेट घर द्वार सब कुछ बेचकर भी प्यारो हम जिसे पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ हमारे सामने बेकार होते जा रहा है, सब कुछ हमारे सामने जो है एकदम व्यर्थ होते जा रहा है, क्योंकि कोई दिशा नहीं है। पर 21वें पद में हम देखते हैं, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर के कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की। अब देखिए पौलुस जिसको उन्होंने शुरुआत में पौलुस की बातों को मानना चाहिए था, पौलुस की बातों का उन्होंने सम्मान करना चाहिए था, पौलुस की बातों को सुन करके मान करके उन्होंने जहाज वहां से नहीं निकालना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं पौलुस फिर से वहां से उठ कर आता है। देखिए बाइबल में हम देखें इसी अध्याय में पौलुस जो है 9वें पद में जो है वह 10वें पद में उनको चेतावनी देता है, 10वें पद में जो है उनको चिताता है, उनको सावधान करता है और सावधानी बरतने को कहता है, उनको वार्निंग देता है। फिर उसके बाद वो चला जाता है, गायब हो जाता है। फिर 21वें पद में वो बाहर आता है। वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने, पौलुस तो बंधक था ही, पौलुस तो कैदी था ही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पौलुस को जो है उन्होंने जो है उस जहाज के बिल्कुल ही निचले स्थान पर ले जाकर के उन्होंने उसे छोड़ दिया। निचले स्थान पर पे कैदियों को जहां पर रखते हैं वहां पर ले जाकर के उन्होंने उसे रख दिया। और वहां पर पौलुस क्या करता होगा प्यारो? पौलुस को समझ में आ गया होगा। पौलुस तो जानता था कि अब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, जो परमेश्वर ने मुझे कहा था मैंने वो बातें इनको प्रकट कर दिया, वो बातें मैंने इनको बता दी, पर इन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना। अब ये जहाज को कोई नहीं बचा सकता है। ये जहाज और इन 276 यात्री जो है इनको कोई नहीं बचा सकता है, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। वो पौलुस जो है उस निचले स्थान में जा करके प्रार्थना कर रहा था। ऐसे घड़ी में भी वो प्रार्थना करते हुए वह जहाज के लिए नहीं बल्कि उस जहाज में जो 276 यात्री थे उन यात्रियों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। और उन्होंने क्या कहा? परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्योंकि तुमने किसी की प्राण की हानि ना होगी परंतु केवल जहाज की। क्योंकि देखिए वहां पर उन लोगों ने पौलुस की बात नहीं माना, पौलुस को उन्होंने जो है तुच्छ समझा, पौलुस को उन्होंने जो है वहां से हटा दिया और उसे निचले स्थान पर ले जाकर के उन्होंने रख दिया। उसी पौलुस को अब उन्होंने ऊपर बुलाया। अब वो पौलुस कहाँ था? वह पौलुस जो है बिल्कुल निचले स्थान पर था। अब उस पौलुस को उन्होंने ऊपर बुलाया। कहां पर? ऊपरी कोठरी में, जहां पर जहाज का ऊपरी हिस्सा होता है, जहां पर जो है कंट्रोल रूम होता है, जहां पर कैबिन होता है, जहां पर जो है कप्तान बैठते हैं और सारे समुद्री वातावरण को, मौसम को जहां पर वे लोग देखते हैं, बिल्कुल ऊपर स्थान पर जहां पर जो है कैबिन होता है कैप्टन का, जहां पर से वो सारे समुद्र के नजारे को और जायजा लेता है, वहां पर पौलुस को बुलाया। तो प्यारो, आज भले ही आज परमेश्वर के दासों को लोगों ने नजरअंदाज किया, परमेश्वर के याजकों को लोगों ने नजरअंदाज किया, उनकी बातों को नहीं सुना, उनको कहीं निचले दर्जे पर, निचले स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया, उनके बातों को उन्होंने तुच्छ जाना, उनके बातों के ऊपर उन्होंने जो है पूरी तरह से उनके बातों को खारिज कर दिया। आज समय आ रहा है प्यारो, इस युग में, इस परिस्थिति में, इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर जो कलीसिया के साथ जो काम करने जा रहा है, परमेश्वर कलीसिया को ऊपर उठाने जा रहा है, परमेश्वर कलीसिया के लोगों को ऊपर उठाने जा रहा है। आज जो समाज ने, आज जो दुनिया ने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, कहियों को उन्होंने जो है तुच्छ जाना, कहियों को उन्होंने अनादर किया, कहियों को उन्होंने जो है नेस्तनाबूद करने के लिए उनको बिल्कुल जो है उन्होंने निचले स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया। आज वो समय आ रहा है प्यारो कि आज परमेश्वर उसी कलीसिया को उत्तर बना करके ऐसे अंधकार में,
अंधकारमय स्थिति के बीच में, ऐसे अंधकारमय परिस्थिति के अंदर परमेश्वर जो है कलीसिया को एक उजियाले का खंबा बना करके, एक रोशनदान बना करके, एक ऐसा बड़ा इमारत बना करके परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है प्यारो। इस लॉकडाउन के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारो कि कलीसिया को परमेश्वर महान रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। कलीसिया के ऊपर एक दुगना अभिषेक परमेश्वर उंडेल रहा है। कलीसिया को एक दुगने अभिषेक से और एक दुगने सामर्थ्य से परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि प्यारो, जब कलीसिया की बात जब ऐसा हुआ है, बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जब उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारने का प्रयास किया, पुराने करार में भविष्यवक्ताओं को उन्होंने पत्थर से मार करके उन्होंने शहर से बाहर निकाल दिया, और उस शहर के अंदर जब विपत्ति आती थी तो वही लोग, वही शहर का राजा या उस नगर का राजा जो है लोगों को भेज करके, सेना को भेज करके उस भविष्यवक्ता को जो है जहां कहीं पर भी वो छुपा हुआ है, जहां कहीं पर भी वो है, वो उसे बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उसे बुलाने का काम वो लोग करते थे। तो आज प्यारो, जिस कलीसिया को लोगों ने तुच्छ जाना, जिस कलीसिया के ऊपर लोग हमला करते थे, जिस कलीसिया को लोगों ने सताव किया, जिस कलीसिया को लोगों ने मारा पीटा, आज परमेश्वर प्यारो समय आ गया है इस लॉकडाउन के बाद उसी कलीसिया को परमेश्वर एक प्रगाढ़ रीति से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नगर ऊंचाई पर बंधा हुआ है, जो नगर पहाड़ के टीले पर जो है बंधा हुआ है, वो कभी किसी के नजरों से छुप नहीं सकता है। आज कलीसिया को परमेश्वर एक ऐसे शिरोमणि, एक ऐसे जो है ऊंचे स्तर पर उठाकर परमेश्वर रखना चाहता है, जहां पर प्यारो पूरे विश्व और पूरे जगत की, पूरे सबकी आंखें उस कलीसिया पर लगा रहेगा। मेरी बातों को आप नोट कर लीजिए प्यारो। आज इस लॉकडाउन हमारे लिए वो पीरियड है जहां हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रशिक्षित करें, अपने आप को प्यारो परमेश्वर के उस अभिषेक से भर जाने के लिए प्यारो अपने आप को एक बर्तन के रूप में, अपने आप को एक ऐसा यंत्र के रूप में तैयार करें जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। अपने आप को प्यारो इन दिनों में लॉकडाउन के खुलने के बाद, जैसे हम पहले कलीसिया में आते थे, जैसे हम हिलते डुलते जो है ऐसे ही देखने के लिए, सिर्फ नजारा सैर सपाटा करने के लिए कलीसिया में जाते थे, सिर्फ देखने के लिए कि कौन क्या कह रहा है जाते थे, प्यारो ये सब नहीं चलेगा। अब कलीसिया का समय आ गया है, कलीसिया जो है गंभीर हो जाए। कलीसिया का समय आ गया है कि कलीसिया अपने आप को एक खुले बर्तन के सम्मान, एक खुले पात्र के सम्मान, पवित्र बर्तन के सम्मान परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करे, ताकि परमेश्वर उस कलीसिया के उस बर्तन के अंदर परमेश्वर अपने बहुमूल्य अभिषेक को, अपना दुगना अभिषेक को, अपना पवित्र आत्मा के सामर्थ को, और परमेश्वर जो है अपने अग्नि को उस बर्तन के अंदर उंडेलना चाहता है। यदि आपको इन दिनों में बनना है कुछ परमेश्वर के राज्य में, तो उसके लिए एक खाली बर्तन बन जाइए प्यारो। उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें क्या बनना है, याजक बनना है, प्रचारक बनना है, भविष्यवक्ता बनना है, या हमें सुसमाचार प्रचारक बनना है, या हमें संगीतकार बनना है, या हमें आराधक बनना है। उसके बाद हम सोच लेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन के सम्मान, एक खाली बर्तन के सम्मान उसके सामने आ जाए, क्योंकि आज परमेश्वर खाली बर्तनों को देखना चाहता है। जैसे एलीशा ने उन लोगों से कहा दूसरे राजा के दूसरे अध्याय के 19वें पद में कि जाओ एक खाली बर्तन लेकर आओ और नमक। उसने नमक को और खाली बर्तन के अंदर नमक डाल करके जब उसने उस नमक को, जब उसने उस कड़वे पानी के अंदर जब उसने उंडेल दिया, तो वो पानी मीठा हो गया, पानी पीने लायक हो गया, और उस पानी से कई लोगों ने चंगाई पाया। आज कलीसिया को परमेश्वर एक ऐसे शिरोमणि, एक ऐसा परमेश्वर जो है कलीसिया को इस्तेमाल करने जा रहा है। प्यारो ये समय है कि हम तैयार हो जाए, हम जो है अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई लोगों ने हमारा अनादर किया होगा, कई लोगों ने हमारा जो है अपमान किया होगा, कई लोगों ने हमें तुच्छ जाना होगा, कई लोगों ने इससे पहले हमारी बात नहीं सुनी होगी। हमने उनको चिताया था, हमने उनको सावधान रहने के लिए कहा था, हमने उनको बताया था कि ये बातें होने वाली है, पर उन्होंने जो है हमें खिल्ले में उड़ाया। उन्होंने जो है मजाक मस्ती करते हुए जो है हमें जो है हमारी बातों को उन्होंने खारिज कर दिया। पर आज वो समय आ रहा है प्यारो कि वही लोग जो है कहेंगे कि वो कौन है परमेश्वर का दास, कौन है परमेश्वर की दासी, जो कह रहा था कि ये होने वाला है, ये हो रहा है, आए उन्हें बुलाइए, या हम उनके पास चलते हैं और हम उनसे जो है हम उनकी बातों को सुनते हैं और हम उनकी बातों को मानते हैं। ऐसा परमेश्वर दौर लेकर आ रहा है प्यारो। इसीलिए इन दिनों में पौलुस को उन्होंने ऊपर बुलाया और पौलुस ने उनको कहा कि डरिए मत, और पौलुस को वहां पर एक मौका मिला, एक अवसर मिला सच्चे जीवते परमेश्वर की
की बातों को बताने का उन लोगों के पौलुस ने क्या कहा 23वें पद में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। हालेलुया, तुझे दे दिया है। जो तेरे साथ यात्रा कर रहा है उनका कोई जान का हानि ना होगा, उनके प्राण का कोई हानि ना होगा। परमेश्वर ने उन्हें सब तेरे वश में दे दिया है। जिन लोगों ने तुझे निचले स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया, जिन लोगों ने तेरे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली, जिन लोगों ने तुझे कोड़े बरसाए, जिन लोगों ने तुझे अपराधी मान करके तुझे जो है तो तुझे बंदीगृह में डाला, आज वही लोगों को मैंने तेरे वश में तेरे हवाले कर दिया है। प्यारो, ये सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है। प्यारो, आप परमेश्वर जो है इन दिनों में कहीं ना कहीं प्यारो कलीसिया को इस प्रकार से तैयार कर रहा है कि कलीसिया को इस प्रकार से इस कगार में परमेश्वर ले जा रहा है कि प्यारो कलीसिया, हम उत्तर से दक्षिण से, पूरब से पश्चिम से, देखिए यशाया में भी ये बातें लिखी हुई है कि उन दिनों में कि मैं तुझे ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि 60वें अध्याय, यशाया के 60वें अध्याय उसके 3 पद में, पहले पद से लेकर के 3 पद में, यशाया के 60वें अध्याय उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि तेरे पास प्रकाश होगा, तेरे पास उजियाला होगा, तेरे पास सामर्थ होगा, तेरे पास जो है उन सारी समस्याओं का सुझाव होगा, तेरे पास उत्तर होगा। प्यारो, कलीसिया को परमेश्वर जो है इस प्रकार से इन दिनों में उठाना चाहता है कि आज कहीं कलीसिया जो निचले स्थान पर है, जो निम्न वर्ग बन करके बैठा हुआ है, आज उसी कलीसिया को परमेश्वर समाज के अंदर एक ऐसे ऊंचे पद पर, एक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर देश देश के लोग उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम से जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा और तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्यारो, ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। भले ही हम नाना प्रकार की विपत्तियों से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार के परीक्षाओं से हम गुजर रहे हैं, और इन परीक्षाओं के बीच में भी प्यारो, इन परीक्षाओं के भीतर भी प्यारो, इस लॉकडाउन को विशेष करके हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में जैसे कि पौलुस निचले स्थान पर जाकर के प्रार्थना करने लगा, उन 276 लोगों के जान को बचाने के लिए, उनके प्राणों के खातिर जैसे पौलुस प्रार्थना कर रहा था। प्यारो, इन दिनों में यदि हम सचमुच जो भटके हुए हैं, जो इस संसार के अंदर, जो अंधकार में, अंधेरे में जो फंसे हुए हैं, जो दिशाहीन है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीदें नहीं है, प्यारो, उनके लिए यदि हम प्रार्थना करें, उनके उद्धार के लिए और उनके अनंत जीवन के लिए यदि हम प्रार्थना करें, तो प्यारो परमेश्वर जो है हमें शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर में उठाएगा और हमें एक ऐसे स्थान पर रख देगा परमेश्वर, जहां पर प्यारो ये सारे लोग प्रकाश पाने के लिए, उजियाला पाने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए, अपनी अपनी समस्याओं का निजात पाने के लिए हमारे पास आएंगे। और उसके बाद आखिर में पौलुस 3 पद में बाइबल कहती है, 35वें पद में बाइबल कहती है, यह कहकर उसने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक करके जहाज हल्का करने लगे। प्यारो, अंत में पौलुस ने जो है जीवते परमेश्वर का प्रचार करते हुए, परमेश्वर का प्रचार करते हुए, परमेश्वर की बातें सुनाकर, परमेश्वर का वचन सुना करके,
पौलुस ने उनके बीच में ही रोटी तोड़ी, पौलुस ने उनके बीच में कहीं ना कहीं जो है रोटी तोड़ करके यीशु मसीह का क्रूसित होना, यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठने की बातें पौलुस ने उस रोटी और प्याले के द्वारा उनको बताया। और वे सारे 276 लोग, केवल उनका प्राण ही नहीं बचा बल्कि वे सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्यों पर विश्वास करके कहीं ना कहीं उन्होंने पौलुस की बातों को माना और उन्होंने जो है गेहूं यानी कि उन्होंने जहाज को हल्का कर दिया। जहाज में से गेहूं यानी कि जो उनका माल संपत्ति जो था, जो उन्होंने जिन संपत्तियों को वो लोग ढो रहे थे, जिन संपत्तियों के लिए वो लोग एक नगर से दूसरे नगर पर जा रहे थे, उन्होंने उन सारी बातों को तुच्छ जाना, उन सारी बातों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। प्यारों, वो सारी बातें उनके नजरों में बिल्कुल जैसे कि कचरा, बिल्कुल जैसे कि शून्य हो गया, उसका कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सबसे महंगा और सबसे अनमोल वस्तु को पाया और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज कलीसिया को परमेश्वर एक ऐसे स्तर पर ले जाना चाहता है। आज आंधी और तूफान का हम सामना कर रहे हैं, विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कष्ट और क्लेशों का सामना कर रहे हैं, पर ऐसे परिस्थितियों के अंदर भी प्यारो कलीसिया के पास उत्तर है, कलीसिया के पास उजाला है, कलीसिया के पास प्यारो इन लोगों को देने के लिए वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर जो हमें देना चाहता है। इन दिनों में खास करके इस लॉकडाउन के अंदर मैं चाहूंगा प्यारो कि हम सतर्क हो जाए, हम जो है तैयार हो जाए, एक बर्तन के समान अपने आप को हम तैयार करें, परमेश्वर के सामने रख दे, परमेश्वर के आगे रख दे, ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। परमेश्वर हमारे उस बर्तन के अंदर अपने सामर्थ्य को उंडे ले, अपने अग्नि को उंडे ले। जैसे पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आया, वैसे ही हम सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए, ताकि हम सब सामर्थ्य पाए और हम सब इस समाज के लिए, इस दिशाहीन समाज के लिए, अंधकारमय समाज के लिए उजाले का कारण बने, आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको आशीष दे।